पाक की ओर से गोलीबारी पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा हमने पाकिस्तान को सही जवाब दे दिया। महाराष्ट्र के बारामती में चुनावी सभा में बोले मोदी, कहा सीमा पर ट्रिगर पर जवानों की उंगली चलती है। जब सीमा ललकारती है तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। मोदी ने कहा सीमा पर हमारे जवानों ने दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास कराया, हम उन्हें बधाई देते हैं। सीमा पर बैठे हुए जवानों को बधाई देता हूं, उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ताकत का परिचय दे दिया है और उनको भी पता चल गया है कि वक्त बदल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि हालात बदल गए हैं। मोदी ने कहा जब सीमा ललकारती है तो बयानबाजी नहीं होती, ये राजनीतिक छींटाकशी का समय नहीं। सीमा पर तैनात जवानों को निराश करने वाली भाषा मत बोलिए। ये मातृभूमि की सेवा के लिए जी जान से लड़ रहे हैं और आप राजनीतिक छींटाकशी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। बुधवार के गढ़ में जाकर मोदी ने उन पर बोला हमला, कहा जब वो रक्षा मंत्री थे तब भी पाक की हरकतें जारी थी। जिस समय राजस्थान में चुनाव चल रहा था, दिल्ली में चुनाव चल रहा था, मुंबई में आतंकवादियों की गोलियां चल रही थी, लेकिन हम लोगों ने आतंकवाद की उस घटना को राष्ट्र पर हमला बता करके चुनाव के मैदान में भी कभी इसका उपयोग नहीं किया था। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा फायरिंग बंद नहीं हुई तो पाकिस्तान को चुकानी होगी महंगी कीमत। इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। जेटली ने कहा भारत एक जिम्मेदार देश, लेकिन हम अपनी भूमि की रक्षा करना जानते हैं। अपनी भूमि और अपने जनता की रक्षा करने के लिए जो जो कदम उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। रक्षा मंत्री अरुण जेटली का विपक्ष पर हमला, कहा इस मसले पर बयान देने से पहले उचित जानकारी जुटाना जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाक को दी कड़ी चेतावनी, कहा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनावी सभा में बोले राजनाथ, कहा हम देश का माथा कभी नहीं झुकने देंगे। यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमारे सेना के और हमारे बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपको मैं भरोसा दिलाकर मैं जाना चाहता हूं। राजनाथ ने पीएम की आलोचना करने वालों को दिया जवाब, कहा हमारे जवान अपना काम कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेताओं को बतलाना चाहता हूं, जो कुछ भी इस समय भारत पाकिस्तान की सीमा पर हो रहा है उसका जवाब देने की हमारे प्रधानमंत्री की कोई जरूरत नहीं है। उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम यदि कोई कर रहा है तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेना के जवान कर रहे हैं। पाक की ओर से जारी फायरिंग को लेकर राहुल ने फिर साधा पीएम पर निशाना, कहा सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। हरियाणा के रेवाड़ी में चुनावी सभा में बोले राहुल, कहा चुनाव से पहले मोदी भारत और चीन को सबक सिखाने की बात करते थे। चुनाव के समय कहते हैं भैया मैं चीन को देख लूंगा। फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। 6 दिन के लिए एक शब्द नहीं निकला और फिर कहते हैं भैया जल्दी ठीक हो जाएगा।
राहुल ने कहा 6 दिन चुप्पी साधने के बाद अब पीएम बोल रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे उन जवानों का क्या जो गोलीबारी का शिकार हो रहे हैं। वो जो मरे हैं उनका क्या होगा, जिनको चोट पहुंची उनका क्या होगा। कहना बहुत आसान होता है। कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार। आनंद शर्मा ने कहा देर से आया रक्षा मंत्री का बयान, पीएम चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री और सरकार गैर हाजिर है। वो ज्यादा व्याकुल हैं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के लिए या मुंबई में महाराष्ट्र का। उनकी ये व्याकुलता समझ में नहीं आती, जबकि देश की सीमा पर गोलीबारी चल रही है। एक बड़ा खतरा देश के सामने है। आनंद शर्मा ने कहा विपक्ष पर जेटली के आरोप गैर जिम्मेदाराना। क्या पीएम ने सीमा पर घुसपैठ को लेकर विपक्षी दलों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में पाक को कैसा जवाब दिया ये सभी को मालूम है। इतना साल राज किया देश में कांग्रेस पार्टी ने, वो समझना चाहिए ऐसा नाजुक मामलों में कैसा रिएक्ट करना, उसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना। इतना कम से कम उनको उनके ध्यान में होना चाहिए। बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने कहा हमारे जवान पाक को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बीएसएफ के डीजी ने कहा जब तक पाक की ओर से फायरिंग जारी रहेगी हम उन्हें जवाब देते रहेंगे। बीएसएफ के डीजी के मुताबिक सुबह 8:30 बजे अरनिया सेक्टर में पाक रेंजर्स ने दागे मोर्टार, हमारे जवानों ने भी दिया जवाब। बीएसएफ के डीजी ने कहा हमारी जवाबी फायरिंग में पाक को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कितना नुकसान हुआ ये नहीं कह सकते। तो जवाब से कुछ, हमारी जवाबी कार्रवाई से कुछ न कुछ तो नुकसान हुआ होगा, लेकिन क्या नुकसान हुआ ये मैं नहीं कह सकता। सरहद पर पाक की नापाक हरकत जारी। बीएसएफ के करीब 60 कैंपों को बनाया निशाना। अरसपुरा, अखनूर, काठा और अरनिया में पाक की ओर से फायरिंग। पाक की ओर से गोलीबारी में 5 लोग जख्मी। पाक की ओर से रात भर होती रही गोलीबारी। बीएसएफ ने भी पाक को दिया मुंहतोड़ जवाब। पाक की ओर से लगातार हो रही फायरिंग से सीमा पर बसे गांवों में दहशत। करीब 7,000 लोगों ने कैंप में शरण ली। हम ये कहते हैं कि एक दिन आर पार की जंग होनी चाहिए, रोज रोज का ये ड्रामा खत्म हो जाए। हमारे मवेशी भूखे भर रहे हैं, फसल तबाह हो गई है पूरी, इतनी भी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा पाक मोदी के धैर्य का इम्तिहान ले रहा है, मनमोहन और वाजपेयी से तुलना कर रहा है। This is an unusual situation. To say that we will not have a flag meeting until the shelling stops defeats the purpose of a flag meeting. उमर अब्दुल्ला ने कहा सीमा पर जारी फायरिंग से हमारे लोग परेशान। कहा दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग हो। पाक की ओर से हो रही फायरिंग के खिलाफ मुंबई में कांग्रेस नेता संजय निरुपम का प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा रुचि प्रचार में रख रहे हैं और अपने देश के नागरिकों को ललकारने में लगे हैं, जबकि उनको ललकारना चाहिए पाकिस्तान को। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पीएम मोदी का शरद पवार पर हमला। कहा एनसीपी राष्ट्रवादी नहीं भ्रष्टाचारी। चुनावी सभा में बोले मोदी। कहा कांग्रेस एनसीपी का एक ही दिल महाराष्ट्र को तबाह कर दिया। खजाना एक जिले में आया है, अगर वो किसी राज्य में गया होता तो पूरा राज्य खड़ा हो जाता, लेकिन खजाना कहां गया पता ही नहीं चलता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा 15 साल के कुशासन के कारण महाराष्ट्र का विकास नहीं हो सका। ये महाराष्ट्र सरकार का एक ही काम था, एलबीटी
लूटो बांटो टैक्स, ये लूटो बांटो यही उनका कारोबार रहा है। भ्रष्टाचार में कुछ नहीं छोड़ा। पाक की ओर से जारी गोलीबारी में सीमा पर बसे कई गांव तबाह, हीरानगर समेत सीमा से सटे 50 गांवों में पसरा सन्नाटा। बीती रात भारी फायरिंग के बाद गांव छोड़ने पर मजबूर हुए लोग, स्कूलों और राहत कैंपों में ली शरण। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पाक की ओर से गोलीबारी में 23 गांवों में भारी तबाही, करीब 5000 लोगों ने किया पलायन। अभी यही चला रहे हैं खाली, और सुबह उन्होंने सोटा फायर किया था, राइफल का फायर किया था, जो कि हमारे घर में भी लगा हुआ है, जिसकी गोली मेरे पास उनके सबूत है। अभी खाली यही चला। फायरिंग में भारी तादाद में मवेशियों के भी मारे जाने की खबर। आज तक की टीम ने आरएसपुरा सेक्टर में कई गांवों का लिया जायजा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मराठी अस्मिता के नाम पर साथ आ सकते हैं उद्धव और राज। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिए संकेत। संजय राउत ने आज तक से कहा, किसी से हमेशा के लिए दुश्मनी नहीं होती, उद्धव और राज भाई हैं। कोई किसी का दुश्मन नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में, और हमेशा हम एक साथ रहे हैं, लेकिन फैसला जो होता है वो दोनों में करना है। संजय राउत ने कहा, पाकिस्तान की नहीं है राज ठाकरे की पार्टी, जरूरत पड़ने पर हम साथ आ सकते हैं। तो कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसको छोड़ेगा, हाँ, कौन किसी को गले लगाएगा राजनीति में, यहाँ कोई परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं रहता राजनीति में। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी ने की शिवराज की तारीफ, कहा मध्य प्रदेश ने देश को दिखाई दिशा। देश की ताकत राज्यों में निहित होती है, और जो राज्यों की ताकत समझता है वो ही देश को ताकतवर बना सकता है। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटे देश के दिग्गज कारोबारी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी समेत कई उद्योगपति मौजूद। दिल्ली में मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ी आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी, पीएम की तारीफ में पढ़े कसीदे, बीजेपी में शामिल होने पर चुप्पी। किसी ने इसको इस तरह से, इस नए जोश और अंदाज में फिर से अभियान के तौर पर, एक जन आंदोलन के तौर पर नहीं सामने लाए हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है।